इस चर्चा में हम जोड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी को। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, आज हम आपको राजनीति के ऐसी सच्चाई से अवगत कराने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप जो आज की राजनीति है उसके बारे में इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत जरूरी वीडियो साथियों, कुछ दिन पहले हमने अनिल विज जी के लिए कहा था कि उनके लिए एक फूफा मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए और उसका कार्यभार अनिल विज को संभाला देना चाहिए। उसके अलावा एक वीडियो में हमने यह भी कहा था, उसका टाइटल भी दिया था कि उन्होंने निशाना तो शेर पर लगाया परंतु बलि बकरे की ले ली, और यह बात कहां तक जायज थी। और एक वीडियो में हमने यह कहा था कि वह जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के मन में यह सवाल होगा कि अनिल विज जी अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, उनकी तो बहुत बढ़िया छवि है, गब्बर की छवि है, यह दोनों पत्रकार बंधु उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं। बहुत लोगों के दिमाग में कुछ साथियों के हमारे पास कमेंट भी आए थे। साथियों, हमारी किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं है और ना किसी से कोई जानी मित्रता है। साथियों, जो हम बोलते हैं बात, उसके पीछे कोई न कोई आधार होता है, तथ्य होते हैं, हमारी बात के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई होती है। अब आपने देखा होगा साथियों, जिस प्रकार से अनिल विज की तरफ से बाण चलाए जा रहे थे, बड़े तीखे बाण चलाए जा रहे थे भाजपा पार्टी पर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर और पार्टी के मुख्यमंत्री पर, और दूसरी ओर से भी कभी नोटिस और बहुत बड़ा ड्रामा किया जा रहा था कि अनिल विज को हमने नोटिस दे दिया, पार्टी से बाहर निकाल फेंकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने यह गर्मा गर्मी का वातावरण चंद दिन पहले ही देखा है साथियों। और साथियों, अब जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, आप दंग रह जाएंगे, और दंग नहीं, आखिर में राजनीति की सच्चाई ही यह है। जहां एक तरफ यह दोनों नेता, नहीं कहूं तो मैं अभिनेता कहूं तो बढ़िया होगा, ये दोनों अभिनय जगत का एक बहुत बड़ा नाम हो सकते थे अगर ये अभिनय जगत में चले जाते। इन्होंने जो अभिनय किया, अनिल विज जी ने और मोहनलाल बड़ौली जी ने, दोनों ये लग रहा था कि क्या बात है, दोनों के मध्य तलवारें खींच चुकी हैं और अब जंग होगी और केवल जंग होगी। साथियों, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी के किसी नेता के वहां शादी समारोह था, और उस शादी समारोह में जिस प्रकार से यह नेता घंटों बतियाते रहे, मुस्कुराते रहे एक साइड में खड़े होकर, और जिस प्रकार का वहां नजारा था वह देखने लायक था। इस चर्चा में हम जोड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी को। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी, देखिए, हमने उनको टैग भी दिया था फूफा मिनिस्टर का जी, और उस वक्त वो थोड़ी कुछ लोगों को बात बड़ी अजीब सी भी लगी होगी जी, परंतु जो हम तथ्य और जो बात करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई होती है जी। उस शादी का जो प्रोग्राम, आपने भी वो तस्वीरें देखी और दर्शकों ने भी देखी है जी, जिस प्रकार से वो खिलखिला के हंस रहे हैं और उनके आंखों से एक बात समझ में आ रही है, देखिए कि हमने जनता को कैसे बेवकूफ बनाया। जी। तो यह जो नेता जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और जनता भी बेचारी इनके फेंके हुए जाल में फंस जाती है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रकरण के लिए? देखो, हमने पीछे भी एक बात कही थी जी। कि ये फूफा मंत्रालय के अलावा मनोरंजन मंत्री भी हैं। मनोरंजन मंत्री भी, और यस। ये तो नायब सिंह सैनी जी को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। जी। अगर इनको मनोरंजन मंत्री बना के और वो गढ़वा बेंजू और वो भी इनको दे दें साथ में, जी जी, और गली गली घर घर गांव गांव जा करके ये जो है प्रचार प्रसार भी करें, जैसे भजन ही नहीं गाया करते, हाँ बिल्कुल, तो उस तरह से जो है ये लोगों का मनोरंजन कर सकते, मनोरंजन करें, क्योंकि सीरियसनेस कहीं कुछ है ही नहीं। और प्रद्युमन भाई एक चीज देखिए,
आज जिस प्रकार पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है, जी तो उस हिसाब से मनोरंजन मंत्रालय की बड़ी जरूरत भी है लोगों को। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि समाज में हंसने हंसाने का तो अब वो रिवाज ही चला गया। हाँ जी हाँ और उस जैसी इतनी बड़ी क्योंकि अनिल विज जी एक बात कहते हैं, जी, "बे, मैं तो जो है खतरों का खिलाड़ी हूँ, खतरों का खिलाड़ी। मैं तो खतरों से खेलने वाला हूँ।" ठीक है, तो हाँ। उनको खतरों के खिलाड़ी को ये मनोरंजन वाला डिपार्टमेंट दे करके, जी जो आज जनता है, जो हम्म। दर्शक देख रहे हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो तनाव से ग्रस्त रहते हैं जी सारा जी दिन, क्योंकि बहुत सी टेंशन है, हम्म, तो उनके भी वो दुख दूर हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और वो बढ़िया जो है शेरो शायरी भी करते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। बढ़िया फिल्मी गाने भी गा देते हैं, रागनी भी गा देते हैं, उनको सारा सब आता है। और उनको फिर संगी साथी जैसे वो होता है ना, एक बड़ा गायक होता है, जी फिर एक उसका नीचे छोटा होता है, एक हाँ, उस्ताद होता है, एक उसका जी। चेला होता है, साजिंदे बोलते हैं उनको। साजिंदे, और उस उस्ताद के बीच शार्गिद, में एक चेला और शार्गिद, होता है। शार्गिद। आज जो क्या हाँ, होता है कि जैसे हाँ, मेन कोई कलाकार हो, हाँ, अब जैसे मान लो रमेश कलावड़िया है, जी अब वो रमेश कलावड़िया गाएगा ना, जी उससे पहले एक और आएगा जो छोटा, वो हाँ, एक आधा गाना वो सुनाएगा यस पहले, यस, ताकि वो शार्गिद माहौल बोलते बना हैं। दे। हाँ हाँ जी, तो उसमें ये मोहनलाल बड़ौली जी को रख ली, क्या बात है। ठीक है, दोनों की ऐसी जोड़ी बनेगी। ठीक है, क्योंकि बड़ौली साहब भी नहीं कि पद चिन्हों पर चल रहे हैं लगभग, जी उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल कुछ सही भी बोल। बोल देते हैं वो भी। हम्म अच्छा, एक गजब बात ये देखे हम्म, कि किस तरह से जी लोगों को की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है, यस और सार्वजनिक जीवन में जो आदमी उतर आया, जी उसको तो जनता ही सर्वोपरि, उसको तो लोगों बिल्कुल की भावनाओं से खेलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उसके पीछे मैं ये समझ रहा हूं, हम्म, मेरा जो मानना है जी कि अनिल विज और मोहनलाल बड़ौली हम्म, आज भले ही वो बड़े बड़े पदों पर हो, जी और दर्शक भी कमेंट करके ये बात बताएं, हम्म, दोनों का अपने अपने हलके के अलावा कहीं कोई वजूद नहीं है। सही कह रहे हैं। पूरे हरियाणा में जो हम्म, बाकी हलके बच गए ना, जी अब अम्बाड़ा को छोड़ दो, उसके अलावा बताओ अनिल विज के कहने से क्या बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। मोहनलाल बड़ौली के हलके को छोड़ दो, उसके अलावा बताओ उनका क्या है। सही बोले। ठीक है ना, हम्म, वो तो चाहे जनसभा आज ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे नांगल चौधरी में कराओ जी जनसभा, जी नांगल चौधरी में कौन वोट डालेगा जी उनके जी कहने से? प्रद्युमन भाई, मेरे दिमाग में भी एक सवाल है, जी और शायद जनता के दिमाग में भी वह सवाल है। मुझे थोड़ा एक बात समझा दीजिए। जिस प्रकार से दोनों तरफ से जी बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था, जी एक तरफ से मतलब बड़े 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 बयान चलाए जा रहे थे, उन्होंने मोहनलाल बड़ौली के लिए क्या नहीं बोला। जी उन्होंने यहां तक बोल दिया मोहनलाल बड़ौली के लिए जी कि जिस आदमी के ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, वह महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। जी और एक बात उन्होंने और बोली कि इनके ऊपर जिस प्रकार के गंभीर चार्ज हैं, जी अडवाणी का भी उन्होंने जिक्र किया, हवाला दिया जी कि इनको इस्तीफा देकर, और जब तक जांच नहीं हो जाती है, पाक साफ हो जाएं, तब इनको दोबारा अध्यक्ष पद पर आना चाहिए। एक तो सवाल ये है कि अनिल विज जी उस शादी समारोह में उनसे मिल रहे हैं, क्या अब उनकी जांच हो गई है? क्या बड़ौली जी अब पाक साफ हो गए हैं? पहले तो एक बार ये बता दीजिए। देखो, मैं एक दिन पहले भी एक बात कही थी एक वीडियो में हमने, और आज फिर मैं वो दोहरा रहा हूं जी कि अनिल विज को ना तो जनता सीरियस ले रही, जी ना उनको अधिकारी और कर्मचारी सीरियस ले रहे, जी ना बीजेपी के नेता और पदाधिकारी सीरियस ले रहे, जी और ना प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार और बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता, वो कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा। जी वरना आप एक चीज देखो कि तलवार के घाव भर सकते हैं, लेकिन जो शब्दों के घाव है ना, वो कभी नहीं भरते। ये कहावत हमने और खूब सुनी उन्होंने बचपन जिस से। ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया, जो काम करना तो विपक्ष वालों को चाहिए, हाँ यस, और विपक्ष वालों ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया विपक्ष वालों ने? क्योंकि विपक्ष तो एक तरह से मुर्दा हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि कई बार जो पर्सनल कोई मामला हो, हाँ यस यस, क्योंकि है तो ये निजी मामला ही, बिल्कुल तो उस निजी मामले में बहुत से हमने ऐसे नेता भी देखे हैं जी, जो निजी मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते, बचते हैं। अब वो बचते हैं, पता नहीं कब किसके साथ कहां क्या घटना हो जाए। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और दूसरी आरोपों की बात है, आरोप तो पता नहीं कौन किस पर क्या लगा दे। सही बात है। जब वो माननीय अदालतों में या जो पुलिस अपनी जो वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि भाई ये दोषी है नहीं है, कोई भी मामला हो। बिल्कुल। तो जो उन पर आरोप लगे, जो काम करना तो विपक्ष ने चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने भी नहीं किया, वो काम अनिल विज ने किया। और उसके बाद जिस ढंग से शादी समारोह में
वो खिलखिला रहे हैं, वो बतिया रहे हैं, वो आपस में जो है सारा जो दिख रहा है उनका वीडियो, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है, उसमें तो ये लग रहा है कि ये तो इनसे ज्यादा गहरी दोस्ती तो किसी की है ही नहीं। बिल्कुल सही यहाँ बात है। मुझे एक चीज बड़ी याद आ रही है कि जिस तरह से कई बार जो कलाकार होते हैं ना, या कोई भी फील्ड हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई नेता हो, कोई भी चीज हो, और वो फेल हो जाए, उनका कैरियर बिल्कुल ढलान पर हो, तो वो कोई ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं, दोनों आपस में कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं, और उस कंट्रोवर्सी में वो दोनों लाइमलाइट में आ जाते हैं। फिक्सिंग बोल दें आप उसको फिक्सिंग भी कह सकते हैं जी। वो दोनों की वैसे तो सेटिंग होती है आपस में जी, भाई, मैं तेरे खिलाफ यूं बोलूंगा और तू मेरे खिलाफ यूं बोली, शाम ने क्या पता दोनों फोन पर बतला दो, दिन में ही बतला लेते हो, शाम ने क्या पता दोनों इकट्ठे बैठते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और फिर होता ये है कि वो दोनों पता नहीं क्या क्या बोलेंगे जिसकी को लोग कल्पना नहीं कर सकते। अनिल विज के बारे में ये कल्पना करी थी कि जो आदमी यूं कहते मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं, मैं तो इस्तीफा लेने के लिए बना हूं। सोचिए। और फिर आप ये देखिए ना, जब दूसरी तरफ से भी, पहले तो एक पक्ष को कर लेते हैं, अब अनिल विज ने जनता में सरेआम आरोप लगाए जी। अब वो जनता में आरोप तो लगा दिए जी, कम से कम एक बार जनता के बीच में आकर यह भी बता दें कि मोहनलाल बड़ौली की मैंने जांच करा ली, इस एजेंसी से जांच कराई और ये रहा सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट भी तो दिखा देना। उस वक्त जनता की भावनाओं से खेला उन्होंने, और अब मामले को तुल देकर वो इस प्रकार से बतिया रहे हैं अनिल मोहनलाल बड़ौली जिसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे एंगल से अगर देखें, हाँ, तो बड़ौली साहब ने भी ये पहली बार ऐसी हिम्मत दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इतने सीनियर मंत्री को उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया। मैं वही उसी बात पे कह रहा था प्रद्युमन भाई, नोटिस भी आप देखिए, नोटिस दिया गया, वो मीडिया में भी आया, मीडिया में लीक किसने किया ये भी एक जांच का विषय है जी। वो मीडिया में आया तो भावनाओं से खेला जा रहा है लोगों की। अनिल विज जी बार बार बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, भाई ये मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं, मीडिया में कैसे आई, मीडिया में जांच होनी चाहिए, वो कहाँ हुई जांच। अच्छा, उससे भी गंभीर बात। अच्छा, एक और देखिए प्रद्युमन भाई, फिर उसके बाद अनिल विज के पास वो नोटिस आता है जी। फिर वो एक लंबी भूमिका बनाते हैं, अभी आया हूं, ठंडे पानी से नहाऊंगा, खाऊंगा, फिर आराम से पढ़ूंगा, फिर जवाब लिखूंगा, फिर भेज दूंगा। मतलब ये सब ड्रामा अभिनय तो है ना ये प्रद्युमन। मैं जो कह रहा हूं ना, आपस में ये फिक्सिंग और कंट्रोवर्सी पैदा करने का एक तरीका है। ये पहले तो ये किया करते कलाकार, ये किया करते खिलाड़ी, ये किया करते जो है एक्टर्स, जो फिल्मी जगत के सितारे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं जैसा आपने भी कहा कि अभी भी वो समय है, क्योंकि बुजुर्गों के भी तो रोल होते हैं, इनको दोनों को अगर ये राजनीति छोड़ दे, और अब तो चूंकि एक मंत्री और एक प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहाँ बॉम्बे में इनको जो है, मुंबई में कोई बहुत अच्छा स्कोप भी मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अब तो जो है, जो अमरीश पुरी और जो उनके जो रोल करने वाला वो कोई बचा भी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फिट हो सकते हैं। ठीक है ना, इनको सोचना चाहिए इस विषय में। जब धर्मेंद्र इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, वो आज भी लालायित हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो धर्मेंद्र से तो जवान है, तो इनको वो चीजें करनी चाहिए जी। दूसरी, यानी कि ये गलत जगह पे है, इनको बम्बई होना चाहिए। हाँ, गलत जगह पे तो इनके कारनामे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, जो आदमी, अच्छा एक चीज और देखो, 8 पेज की वो चिट्ठी लिखी, 8 पेज की। अभी तक क्या वो जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि उन्होंने आलाकमान को भेजी, उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी भाई जी? 8 पेज की उनको टाइम लगा नहीं लगा, और वो कहाँ है, दूसरी बात पहुंचे कि नहीं पहुंची। अब उसमें क्या रहा, ना तो अभी तक ये शो हो पा रहा कि अनिल विज ने माफी मांगी या नहीं मांगी। बिल्कुल सही बात है। ना तो ये बात अनिल विज बता रहे, ना ये बात मोहनलाल बड़ौली बता रहे जी, ना बीजेपी का कोई और नेता बता रहा है। सही बोले। अगर उन्होंने माफी मांग ली तो फिर वो किस चीज के गब्बर, किस चीज के मतलब तुर्रम खान बने जी जी जी, ठीक है, कौन से वाले गब्बर हैं वो, बिल्कुल। और अगर उन्होंने नहीं मांगी तो फिर बीजेपी में जो है किस प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जिसका एक मंत्री सरेआम ये बोल रहा है जी जी, और फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इस शादी समारोह में जिस ढंग से वो मिले, उसके बाद ये तो तय है कि जनता को, ये हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं जी, और उन दर्शकों से हमारा ये भी अनुरोध है कि इस वीडियो को वो अपने और तमाम साथियों को भी दिखाएं, शेयर करें, भेजिए। ये आज की राजनीति की सच्चाई बता रहे हैं इस वीडियो में साथियों हम आपको। एक सच्चाई ये है आज की राजनीति की, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा ईमानदारी का चोला किसी ने ओढ़ रखा हो, बिल्कुल आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस अनिल विज की लोग ये कहते हैं भाई ये तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, बिल्कुल, ये तो दबे गरीब कमजोर लोगों की आवाज उठाता है जी,
वो अनिल विज जिसने उसको नोटिस दिया है, अब जो है वो दोनों एक हो चुके हैं। और प्रद्युमन भाई एक देखिए ना आप, जिस प्रकार के गंभीर चार्ज अध्यक्ष जी पे लगे, जी इवन आपने भी कहा कि विपक्षी भी इसको निजी मामला मानकर इससे बचते हुए नजर आ रहे थे, जी परंतु पार्टी के मंत्री ने उनको नहीं बख्शा जी। और क्या कुछ उनके लिए नहीं बोला। अगर आपकी और हमारी भी इस प्रकार की कोई अनबन हो जाए तो कई दिनों तक हमारी आंखें नहीं मिलती प्रद्युमन भाई। और वो किस प्रकार से दोनों खिलखिला कर हंस रहे हैं, घंटों घंटों साइड में जाके बतिया रहे हैं, तो उनकी आंखों से और निगाहों से जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं चेहरे की, एक साफ चीज झलक रही है कि देखिए साहब, हमने जनता को कैसे बेवकूफ बनाया। वो तो एक सोफे पे बैठे हैं, हाँ। वो पता नहीं क्या, पता ये बतलाते हो, देखो अपन दोनों ने कैसे लोगों को बेवकूफ बना दिया। और बनाया ही है भाई वो इस चीज हाँ। की। अच्छा एक चीज और भी हो सकती है, हो सकता है दोनों आगे ही कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कोई नई भाई स्क्रिप्ट आगे हमने क्या करना है। हाँ। क्योंकि देखो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जी अनिल विज को कोई नहीं पूछ रहा था, कोई लाइमलाइट में तो वो कहीं थे ही नहीं। बिल्कुल सही बात ठीक है, बिल्कुल ना उनकी कोई मान रहा था ना कुछ और था। और मोहनलाल बड़ोली का भी यही हालात थी कि उनके दिमाग में ये था भाई किसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए दोबारा से। ठीक है, अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बड़ोली साहब को नहीं मिलती तो अब राज्यसभा में भी काफी समय बाद सीट खाली होगी, और तब भी क्या पता उनकी लॉटरी लगेगी ना लगेगी जी। अब कोई चुनाव भी नहीं, फिर वो भी बेरोजगार हो जाएंगे एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि दो ही बातें हैं भाई। किसी भी शादी समारोह में गए हुए हैं, हम भी जाते हैं, दर्शक भी जाते हैं, वहां पे ब्याह लगी तो कम में बतलावा। अब तो वैसे जो और मामले उन्हें की बतलाते हैं, गल सांगा भी चलते हैं। ठीक है, तो वो ये चीजें बतलाने मिलेंगी, या तो वो बतलाते पाएंगे देखो भाई हमने लोगों को कैसे मूर्ख बना दिया, देखो पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। बिल्कुल, पूरे देश में ये चर्चा होगी कौन मोहनलाल बड़ोली है, ट्रेंडिंग में है वो, बिल्कुल, और कौन अनिल विज है। ठीक है, और भाई अब या दूसरा ये हो सकता है भाई अब नया क्या गुफा ऐसा छोड़े जिससे जो है कोई और सिस्टम सा बन जाए। प्रद्युमन भाई मुझे है ना, एक नेता भी नहीं है वो जी, पत्रकार भी नहीं, गांव का एक साधारण सा आदमी जी, जो बस राजनीति पर नजर रखता है, उस बंदे ने मुझे एक बात बताई और कहीं न कहीं मुझे वो उनकी बात सही लगती है। जी, उन्होंने कहा कि ये सारा जैसे आप करेंगे ये लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जी, ये बीजेपी चाहती थी ऐसा कि अनिल विज इस मामले को तुल दें जी, ताकि इस मामले में विपक्ष इन्वॉल्व ना हो, जी, और यह मामला बीजेपी का ही अंदर का मामला बनकर रह जाए और बाकी इसको कहीं से चिंगारी ना मिले, और इसको फिर हम इसको जैसे ये हाइप हुआ जी, उसके बाद दोनों को बैठाकर आराम से हम इसको सॉर्ट आउट कर दें और फिर ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, ऐसा आम आदमी समझ रहे हैं। नहीं देखो आम आदमी इसमें तो क्यों ना हम सच्चाई माने इसको? इसमें तो समझने वाली कोई बात अब रही नहीं। जब वो उनका सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह की अगर कोई आदमी बयानबाजी कर दे ना, तो आंख मिलना तो बहुत दूर की बात आपस में। अगर वो आदमी सामने खड़ा हो ना तो भी आदमी जो है वहां से टपता भी नहीं, दूसरी गली से जाता है, बचता है। ठीक है, और इन सब के पास चूंकि वो भी वीआईपी हैं, अनिल विज भी वीआईपी हैं, एक एक मिनट की इनके पास ये रिपोर्ट रहती कि अभी शादी समारोह में कौन सा आदमी गया है। बिल्कुल, ठीक है, एक एक मिनट की जो इनके आगे एस्कॉर्ट चलती है वो एक एक मिनट का ये बताती है कि अब कौन कहाँ क्या है। और अगर इनके पास इतनी जानकारी नहीं है, इतना इनपुट नहीं, तो फिर ये किस चीज के मंत्री हैं? सही बात है। फिर अगली बात ये है कि मान लो वो इकट्ठे हो गए एक मिनट के लिए, तो ठीक है, मंत्री है सरकार का, एक प्रदेश का अध्यक्ष है, ठीक है, राम रमी हुई, दुआ सलाम, जय श्री राम, चलो दूर दूर से बस। लेकिन इस तरह से वो तो कहीं लग ही नहीं रहा, कोई आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता भाई ये आदमी भी ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं घंटों घंटों। तो इसका मतलब और एक और प्रद्युमन भाई जी, उस समारोह में जो इनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने घेरा बना लिया जी, कुछ लोग अगर वहां जाने का प्रयत्न भी कर रहे थे, जाने नहीं दिया गया जी, यानी कि वो प्री प्लान था सारा कुछ है। ये टोटली जो सारा मामला है ना, इन मामलों का भी ऐसे होता है। और जनता भी, मैं ये समझ रहा हूं कि जनता का जो सोचने का लेवल है ना वो भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। लोग भी इन चीजों को इतना यूं देखते हैं, भाई देखो आज अनिल विज ने ये बोल दिया, आज बड़ोली नोटिस दे दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें इसने जो है अनिल विज ने ये कहा था कि मैं इस्तीफा लेने वालों में हूँ। तो इसका मतलब एक चीज है भैया, तो अनिल विज जाएगा या नायब सैनी जाएगा जी। उसके बाद वो कुछ नहीं निकला, वो केवल मनोरंजन का एक साधन निकला। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो लोगों को भी इन नेताओं की बातों पर ज्यादा सा गौर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते कुछ हैं,
करते कुछ है, दिखावा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। ठीक है, इनसे तो जितना मतलब काम की बात हो उतना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। प्रद्युमन भाई देखिए ना, हम जनता के आगे इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको ये कहते हैं कि इन चीजों पर ध्यान रखें। वो कई बार जनता में जब वोटिंग होती है, जी, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, दो पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, दो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सपोर्टर आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट तक हो जाती है, आपसी भाईचारा तक खराब हो जाता है। तो वह ये वीडियो देखकर सीख लें साथियों, जिनके लिए आप अपना भाईचारा खराब करें, जो अपना आपका बहुमूल्य भाईचारा साथियों, उनकी सच्चाई ये है साथियों, और आप उनके लिए अपना भाईचारा कतई खराब ना करें। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं साथियों, आखिर में हमारा भाई, हमारा पड़ोसी हमारे काम आना। प्रद्युमन भाई, राजनीति की एक कड़वी सच्चाई मैं बताऊं जिससे दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा कि ये नेता किस टाइप के हैं। जी, अशोक तंवर इसी विधानसभा चुनाव में सफीदों में जनसभा को संबोधित कर रहा है। हाँ, बीजेपी की जनसभा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुणगान कर रहा है। यस, और बता रहा है कि किस तरह से नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर जी ने विकास किया है। जी, और वो कुछ मिनट के बाद जो है महेंद्रगढ़ में जाकर के और राहुल गांधी से पटका पहन लिया, वहां कांग्रेस की कर रहा है, वहां कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं। जी, नलवा विधानसभा क्षेत्र में रणधीर पनियार पहले ये कहता कि रणबीर गंगवा ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल, और फिर वो ये कहता है कि यहाँ तो काम ही रणबीर गंगवा करवा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं कोई स्टैंड नहीं है किसी नेता का। यस, ये तो हमने दो उदाहरण केवल, हाँ, छोटे मोटे उदाहरण बताए, नहीं तो पता नहीं कितने उदाहरण है। कुलदीप बिश्नोई का तो वीडियो वायरल अब भी होता बिल्कुल है कि भाजपा जैसी खराब पार्टी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, इसको वोट मत देना, इसको वोट मत विश्वास मत करना, विश्वास वोट मत तो छोड़ो, करना, हाँ, बोला इस पे विश्वास मत करना, विश्वास मत करना। और वो आदमी आज फिर बीजेपी, अब यूं कहे कि मोदी खट्टर नायब सैनी से बढ़िया तो कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं वो है। बल्कि यहाँ तक भी हो रहा है कि अब भजनलाल जी को भी भूलने लग गए विकास पुरुष मनोहर लाल खट्टर। यस, ये हालात हो, बताइए। तो कहीं ना कहीं जनता को ये सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप नेताओं से सवाल पूछो। अच्छा, मेरी एक और गुजारिश है अंबाला के दर्शकों से भी जी, और एक गुजारिश है सोनीपत पार्लियामेंट और राय हल्के के लोगों से भी जी, कि जब भी अनिल विज और मोहनलाल बड़ोली आपके इलाके में आए तो उनसे आप ये जरूर पूछना, आपका फर्ज बनता है, आखिर ये सारा मामला क्या है भाई। बिल्कुल, ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड है, फिल्मी है। जैसे हमने कहा भाई फिल्मों में काम करना चाहिए, फिल्मों में ऐसे ही तो कहानी बनती है, ऐसे ही बनती, पहले तो पता नहीं इसी मार दाड़ होगी फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई ये फिल्मी स्टोरी है, रील है या रियल है, यस, इस चीज का आप भी उनसे पूछे, क्योंकि जब तक जनता नहीं पूछेगी ना तब तक इनके कानों पर जूं नहीं रेंगने वाले। सही कह रहे हैं। ये क्या पता अब तो ये कट्ठी जलेबी खा ली, 10 दिन के बाद ये फिर आपस में फिर इनकी बयानबाजी और लोग फिर शुरू हो जाएंगे, भाई वाह भाई अनिल विज ने तो मार दिया। बिल्कुल, गब्बर है, अब ये है वो है जी। तो साथियों, आप जैसा कि प्रद्युमन भाई ने कहा कि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप में जागरूकता नहीं आएगी, जनता का नेता इसी प्रकार से बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपकी भावनाओं से खेलते रहेंगे। आप जब यह ठान लेंगे कि हमें ने जो वोट करना है वो वोट हम सच्चाई पर करेंगे, विकास पर करेंगे, मुद्दों पर करेंगे, विजन पर करेंगे, तो तब इन नेताओं की हिम्मत नहीं कि आपकी भावनाओं से खेल जाए। अभी भी मेयर के चुनाव चल रहे हैं प्रद्युमन भाई, अगर हम विकास की बात करें और बनाएंगे भी हम इस मुद्दे पर एक वीडियो, हम शहर के विकास की चर्चा करेंगे साथियों। जो विकास का इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा ना कि आखिर में वो विकास ठहरता कहां पर है, वो विकास है कहां, वो विकास पैदा भी हुआ, पैदा होकर जवान भी हुआ, या बूढ़ा हो गया, या बूढ़ा ही पैदा हुआ था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, जिस प्रकार से ये दोनों नेता आपस में मिले जी, तो क्या लगता है, क्या इनकी पहले फोन पे बातचीत हो चुकी है, या कोई बीच में कोई बड़ा नेता इनकी पहले सुलह करवा चुका है, या फिर वही बात है कि यह एक अभिनय कर रहे थे और अभी एक नई स्क्रिप्ट आएगी फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जब इन्होंने नोटिस दिया और उसके बाद बेंगलुरु से आकर के उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, तब तक तो इनकी गर्मागर्मी चल रही थी। अच्छा, उसके बाद से ना तो अनिल विज का कोई बयान आया, यस, ना मोहनलाल बड़ोली का आया, और एक और मुझे इस चीज में कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि सारा दिन ये लोगों में रहते हैं, बहुत से पत्रकार इनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जी,
और मेरे आगे तो आज तक ये नहीं आया कि जितने पत्रकार इनके इंटरव्यू लेते हैं या इनसे प्रश्न पूछते हैं, किसी ने ये इनसे पूछा भी नहीं। कमाल की बात है। भाई आखिर वो रहा क्या तुम्हारे उस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जैसे ही उन्होंने 8 पेज का जवाब दिया जी और उसके बाद या तो दोनों को ऊपर से कोई लताड़ मिली है, जी, ठीक है भाई चुपचाप हो गए, काम कर लो, और नहीं फिर दोनों ही छुट्टी कर देंगे। अच्छा, मंत्री पद किसको नहीं चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद किसको नहीं चाहिए, कौन खोना चाहेगा? और या फिर कोई कई ऐसे आदमी होते हैं जो मीडिएटर हैं, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतना निश्चित है कि सीधी इस तरह की मीटिंग में कोई आदमी इतना कुछ होने के बाद हाँ एकदम से, और ये जनता भी समझती है, इस तरह का रिएक्शन नहीं कर सकता। इनकी कहीं ना कहीं पहले हो सकता है पहले मीटिंग होगी हो, ठीक है, और हो सकता है फोन पर बात भी होगी हो, लेकिन वो अभी तक कभी, हम जिस दिन मिलेंगे बड़ोली साहब या अनिल विज, उस दिन हम तो जरूर पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे, और हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाए, हम इंटरव्यू भी करना चाहेंगे उनका, और हम तो फोन पे पूछ लेंगे। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई को बताएं भी ये, दोनों से फोन पे बात करेंगे, अनिल विज से, मोहन लाल बड़ोली से जी, वो क्या कहते हैं, फिर उस पे एक अलग से वीडियो ये बनाएंगे। बिल्कुल, कि आखिर इनका ये जो पूरा ड्रामा चला जी, इसका जो है निचोड़ कहाँ आकर के ठहरा। प्रद्युमन भाई सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, यह सारा जो प्रकरण हुआ जी, और जिस प्रकार से अनिल विज की एक छवि थी, गब्बर की छवि, क्या अब आने वाले समय में जनता अनिल विज पर उसी प्रकार से भरोसा करेगी, उनको सीरियस भी लेगी क्या? बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये है कि उनकी छवि को जनता ने नाम थोड़ी दे रखा, उनको गब्बर स्वयंभू है, ठीक है, किसने दे रखे, कहां से उनको उपाधि मिली? वो तो कोई भी आदमी अपने नाम के पीछे कुछ भी लिख लो, स्वतंत्र है हम, ठीक है, ना लिखो, जो चेले चपाटे होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो लिख देते हैं, और शायद ये बोल के लिखवाते हो, आप लोग मीडिया में ऐसे प्रचारित करो। बिल्कुल 100 सिस्टम होते हैं। दूसरी बात, उनका कितना बड़ा इतना कद है कि पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता हैं, बताएं, वो 90 के 90 विधान। और एक चीज और मैं कहता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के दर्शक इन वीडियो को देखते हैं, वो दर्शक भी ये कमेंट करके बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कभी अनिल विज आए हैं? क्या अनिल विज का कोई पर्सनल कार्यकर्ता है आपके विधानसभा क्षेत्र में? आपके विधानसभा क्षेत्र में अनिल विज ने जो ये कहते हैं कि मैं तो इतना कुछ कर दिया, उन्होंने कोई काम करवाया है? बिल्कुल, पता तो चले। बिल्कुल, वो 10 साल मंत्री रहे, 10 साल के मंत्रित्व काल में उनको जितने डिपार्टमेंट मिले, उन्होंने किया क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात। आउटपुट क्या है? एक काम अनिल विज जी ये बताएं कि भाई मैंने ये चीज पूरी कर दी, और कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा। और ये मैंने मामला उठाया था, ये फलाना दिन खबर बनी थी, ये मीडिया में छाया था, और देखिए इसके बाद इस मंत्रालय में या इस डिपार्टमेंट में या इस शहर में ये सुधार हो गया। वो एक श्वेत पत्र यह भी जारी करें प्रद्युमन भाई। उनकी तो ये हालात है कि अंबाला के अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे। जब वो मंत्री बन के आए पहली बार, तो वो वीडियो भी उनका बाकायदा वायरल हुआ, किस तरह से वो अधिकारी आए नहीं उनकी मीटिंग में। बिल्कुल सही बात, जो मीटिंग उन्होंने बुलाई नहीं, मंत्री बुलाओ और अधिकारी नहीं आओ। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीवेंस कमेटी की वो मीटिंग लेते हैं, बिल्कुल, वहां जो आदेश पारित कर देते हैं वो कोई नहीं मानता उनका जी, ठीक है, तो सीरियस तो कोई ले ही नहीं रहा। बिल्कुल, वो तो एक तरह से मेरा तो यहां तक भी मानना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता की जो खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो टैक्स मिलता है, उस टैक्स के ऊपर एक बोझ बन करके बैठे हैं जी। उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। जे जो कुछ कोई आउटपुट ही नहीं है उनका, तो फिर क्या फायदा है? सही बात है। आज उनके पास जो डिपार्टमेंट है, दर्शक भी ये कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में बिजली की आज क्या व्यवस्था है, ठीक है, उनके पास प्रीवेन है, क्या प्रीवेन की व्यवस्था है जी, उन्होंने कितनी बस नहीं ला दी, बिल्कुल, उन्होंने कितनी जो है ड्राइवर कंडक्टरों की भर्तियां के लिए सरकार को बोलिया, या क्या किया उन्होंने जी? कुछ भी तो नहीं किया, बिल्कुल, ठीक है। बिजली विभाग में उन्होंने कितने ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जी, उन्होंने कितने जो है सोलर के कनेक्शन दे दिए, या उन्होंने जो है बिजली जो पहले, अब सर्दी में भी लाइट कई घंटे तक का कट लगता था, और उन्होंने एक आदेश भी जारी किया कि 4 घंटे में अगर ठीक नहीं हुई तो भी कोई वो नहीं, लोगों से खूब फोन बजते हैं मेरे पास। सिर्फ भी हवा ही रहती है ये बातें, जो केवल वो सिर्फ एक चीज है ना भाई, वो बोल देते हैं, उनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, या भूल जाते हैं वो। अब एक चीज देखो जो आप करते हैं, अब हम किसी विषय पर कोई वीडियो बना दिया, अगर जनता उसको नहीं सुनेगी या जनता उसको सीरियसली नहीं सुनेगी, तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? बिल्कुल सही बात। हमारा उद्देश्य तो ये है कि एक वीडियो बनाए, उससे एक आदमी की अक्ल में समझ में आए, वो तो भी हम कामयाब है। बिल्कुल, अनिल विज जी ने तो एक आदमी का भी वो नहीं कर रखा, कम से कम वो ज्यादा नहीं,
एक हल्के में तो कोई ऐसी चीज पेश करें, तो अम्बाड़ा में खुद ये कहते हैं कि अम्बाड़ा में कोई नहीं पूछ रहा भाई। अम्बाड़ा के बहुत से दर्शकों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, पिछली 3 योजनाओं से अनिल विज मंत्री हैं, और वहां आप देखो किस तरह से, चाहे वो सड़कें हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे कोई भी मामला हो, ठीक है, उसकी क्या हालात है। और अम्बाड़ा तो वो शहर है जो जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो बीच में, चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक। अगर अम्बाड़ा की वो हालात है, और हरियाणा के नहीं, देश के कितने पुराने शहरों में अम्बाड़ा गिनती है, अगर अम्बाड़ा कैंट का ये हालात है, तो फिर आखिरी जो नांगल चौधरी है वहां क्या हालात होंगे। सही बात है। डबोवाली में क्या हालात होंगे जी, पलवल होडल में क्या हालात होंगे, बिल्कुल उस चीज की तो कोई, आदमपुर और नलवा में क्या हालात होंगे, उस चीज की तो कोई कल्पना कर ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात। तो अनिल विज जी को ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। अच्छा, एक चीज और होती है, कई बार आदमी को क्या है कि पार्टी मान सम्मान के लिए पद दे देती है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है भाई, इनको मान सम्मान इनका ठीक ठाक बन जाए, इनको मंत्री पद दे दो। लेकिन अगर आदमी की कैपेसिटी ना हो उसको चलाने की, तो फिर धक्का तो उसको पकड़े बैठना का कोई फायदा थोड़ी है, छोड़ दे दे रिजाइन। बिल्कुल नहीं बनना भाई मेरे को तो, ठीक है, मैं तो अब जो है उसमें चला जाऊंगा वानप्रस्थ। हमने एक दिन पहले भी इस चीज का जिक्र किया था, वे कहीं ना कहीं हिमालय पर जा करके, और वो जो उनको जो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार उनके पास है, उसको और ज्यादा बढ़ाएं, लोगों को ज्ञान दे। बिल्कुल जी। तो साथियों, यह जो हमने चर्चा की, इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये हमारी भावनाओं से खेलते हैं, और कई बार तो ये होता है कि हमारी भावनाएं जब बिल्कुल भावनाओं की पराकाष्ठा हो जाती है और वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, उस इन नेताओं के लिए हम अपना भाईचारा खराब कर लेते हैं, जो हमारी नासमझी है। कतई ऐसा ना करें, और इन नेताओं से जब ये जनता के बीच में है तो सवाल जरूर पूछें कि जनाबे आली, आपको हमने इसलिए नहीं भेजा है विधानसभा में, आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है, आपको मंत्री बनाया गया है कि सही मुद्दे उठाने के लिए, सही बात के लिए, सही काम के लिए, न कि किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर अभिनय करने के लिए। अभिनय अगर हमने देखना तो हम फिल्में देख लेंगे, वो है हमारे पास अलग से, उसके प्लेटफॉर्म अलग से हैं। आप कीजिए काम, आप कीजिए जनता की सेवा, और आप करवाइए लोगों के जो दुख दर्द उनको दूर कीजिएगा। तो साथियों, आप हमारे विचार से कहां तक सहमत हैं, हमें वीडियो में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।